Hello students, in this video we will learn general knowledge of class 4th. So let's come to the chapter number 7. We have already seen till chapter number 6 in last video. Now today we are going to start chapter number 7, public speaking. पब्लिक स्पीकिंग इन्वॉल्व टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल. पब्लिक स्पीकिंग मतलब कि बहुत से लोगों के बीच में बोलना, यूजुअली विद सम प्रिपरेशन. A little bit of practice and a confident outlook can help you become a fantastic public speaker. पब्लिक स्पीकर के लिए हमको कुछ प्रिपरेशन करनी होगी, ए लिटल बीट ऑफ प्रैक्टिस करनी होगी, खुद पे कॉन्फिडेंस रखना होगा, तो हम फंटास्टिक पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं. पब्लिक स्पीकिंग हेल्प यू टू इंक्रीज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस ड्रामेटिकली. पब्लिक स्पीकिंग से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है. गिवन बिलो आर ए फ्यू सिंपल टूल्स टू इम्प्रूव योर पब्लिक स्पीकिंग टैलेंट. यहाँ पे हमको कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स दिए हैं जिसकी मदद से हम पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं, हमको उससे कुछ नॉलेज मिलेगी इस टूल्स से. सो लेट्स रीड दिस. पब्लिक स्पीकर मस्ट बी एबल टू स्पीक वेल. पब्लिक स्पीकर यानी कि पब्लिक में जब स्पीक करना होता है तो हमारी स्पीक वेल होनी चाहिए, यानी हमें जो बोलना है वो ठीक ठाक होना चाहिए. नेक्स्ट है टॉक शुड बी वेरी इंटरेस्टिंग. और जिस चीज़ के लिए भी बात की जाती है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होना चाहिए. नेक्स्ट है सेंटेंस शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट. और हम जो बोल रहे पब्लिक के बीच में वो सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट होने चाहिए. फिर नेक्स्ट टूल है शुड मेंटेन आई कॉन्टेक्ट विद द ऑडियंस. और ऑडियंस जो होगी, जहाँ पे हम स्पीक कर रहे हैं वहाँ पब्लिक होगी, वो ऑडियंस के साथ हमें आई कॉन्टेक्ट मेंटेन रखना चाहिए. नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन स्टाइल इंक्लूड वोकल टोन, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन एंड टाइमिंग. हमारी प्रेजेंटेशन स्टाइल यानी कि वोकल टोन यानी बोलने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन और टाइमिंग हमारी सही होनी चाहिए. फिर है स्पीक क्लियरली एंड लाउडली. और हमें क्लियरली और लाउडली बोलना चाहिए. प्रेजेंटेशन शुड नॉट बी मोनोटोनस. प्रेजेंटेशन मोनोटोनस नहीं होनी चाहिए. मोनोटोनस मीन्स कि एक ही सांस में बोलते रहना, ऐसा नहीं होना चाहिए. हमें रुकना भी चाहिए. हमें जो हम बोल रहे हैं वो सेंटेंस को बोल के हमें थोड़ी देर रुकना भी चाहिए ताकि ऑडियंस उसको समझ सके और उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं. नेक्स्ट है memorize enough content so that the speech does not come off as a reading a notes. हमें इस तरह से स्पीक करना चाहिए कि ऑडियंस को ये ना लगे कि ये कोई नोट रीड कर रहा है, यानी कि सिर्फ पढ़े जा रहा है. जैसे एक नोट कैसे हम पढ़ते, एक स्टोरी पढ़ते, इस तरह से नहीं लगना चाहिए. फिर नेक्स्ट है ग्रैब द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस विथ ए पावरफुल ओपनिंग. और जब हम ओपनिंग करते हैं यानी कि हम पब्लिक के सामने बोलना स्टार्ट करते तो हमें उनके अटेंशन को लाना चाहिए. इस तरह से हमारी ओपनिंग होनी चाहिए. नेक्स्ट है वी मस्ट ऑलवेज एक्सेस द नीड ऑफ द ऑडियंस. और हमें ऐसे बोलना चाहिए, ऑडियंस की नीड्स को भी हमें ध्यान में रख के बोलना चाहिए. नेक्स्ट वॉइस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल यू विल यूज़ एज ए पब्लिक स्पीकर. और हमारी जो वॉइस होती है, जो आवाज़ होती है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है पब्लिक स्पीकर बनने के लिए. यानी कि हमारी जो वॉइस होती है वो अच्छी और होना चाहिए, क्लियर और लाउडली होनी चाहिए. फिर नेक्स्ट है रिहर्सिंग द प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और हम जो बोलने वाले हैं पब्लिक के बीच में उसका रिहर्सल करना, यानी कि उसको बार बार प्रिपेयर करना, उसके लिए बार बार प्रिपेयर होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट है वॉल्यूम एंड पिच of your voice should add interest to the presentation. हमारा जो वॉल्यूम है और हमारी जो साउंड है उसको इंटरेस्टिंग वे में बोलना चाहिए ताकि ऑडियंस भी उससे इंटरेस्ट ले और उसको इंटरेस्ट होके सुने. नेक्स्ट है पॉज बिटवीन आइडियाज़ टू गिव द ऑडियंस टाइम टू डाइजेस्ट व्हाट यू आर सेइंग. यानी कि हम जो उनको बात कर रहे, जो सेंटेंस बोल रही, कुछ आइडियाज़ बता रहे हैं, तो हमको वहाँ पे कुछ सेंटेंस बोलने के बाद थोड़ी देर हमको पॉज करना चाहिए, यानी कि रुक जाना चाहिए ताकि ऑडियंस हमने क्या बोला उसको क्लियरली समझ सके और उसको डाइजेस्ट कर सके. ओके.
नेक्स्ट है केयरफुली प्रोनाउंस योर वर्ड्स, और हमारे जो वर्ड्स है उसका प्रोनाउंसिएशन क्लियर होना चाहिए ताकि ऑडियंस को समझ में आए, और हमें केयरफुली हमारे वर्ड्स को प्रोनाउंस करना चाहिए। नेक्स्ट लास्ट में हमको दिया है अवॉइड फिलर साउंड लाइक आहा। ओके, तो ऐसी कुछ आवाज़ें हमारी नहीं निकलनी चाहिए, इससे ऑडियंस को कंफर्टेबल फील नहीं होगा और उनको इंटरेस्ट नहीं आएगा। सो हियर वी हैव लर्न अबाउट हाउ टू स्पीक इन पब्लिक स्पीकिंग। सो नाउ learn this chapter and try to speak in public. Okay students, bye bye.